साधकों, अगला प्रश्न है तन्मय नंदा, लिव्स हैदराबाद फ्रॉम भादक उड़ीसा। भादक या भाड़क जो भी हो, BHADAK उड़ीसा। इन्होंने लिखा है प्रणाम गुरुजी, आलंदी का शिविर के बाद से मैं बहुत साधना कर रहा हूँ। मतलब उड़ीसा के हैं, थोड़ा लिखने में, हिंदी लिखने में थोड़ी उन्हें परेशानी होती होगी। लिख रहे हैं आलंदी के शिविर के बाद बहुत साधना कर रहा हूँ। मूलाधार चक्र में अक्सर जलन महसूस होती रहती है। आशीर्वाद दें कि अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ। तन्मय नंदा जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ, लेकिन क्या आशीर्वाद दूँ, कितना आशीर्वाद दूँ? क्योंकि ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं एक जन्म में पूरा नहीं होता, कई जन्मों तक अभ्यास करना होता है। और उसका कारण है कि हमारे चित्त पर अनंत जन्मों से, यानी जब से हम ब्रह्म से अलग हुए तब से लेकर के आज तक, यानी अभी तक के कर्माशय चित्त पर स्थित होते हैं। उन कर्माशयों का जब तक अभ्यास के द्वारा नाश नहीं कर दिया जाएगा, यानी नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अभ्यासी को कई जन्मों तक अभ्यास करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर की प्राप्ति या अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। ठीक है तन्मय जी? हाँ, आपने कहा मूलाधार चक्र में अक्सर जलन महसूस होती है। हाँ, मूलाधार चक्र की बात करते हैं। मूलाधार चक्र में जलन तब महसूस होती है जब प्राणवायु वहाँ पर दबाव देता है। यानी दबाव देने का मतलब है प्राणवायु जो हमारी अपान वायु निम्नमुखी होकर के बाहर निकलती है, उसका ये निम्नमुखी यानी बहिर्गमन जो होता है उसका वो क्रिया रुक जाती है, ठहर जाती है, और वो ऊर्ध्वमुखी होने का प्रयास करने लगती है, अथवा वहाँ पर ऊर्ध्व होने के लिए ठहरी होती है। तो ऐसे समय पर ढेर सारी प्राणवायु उस जगह पर एकत्र होती है और हल्के धीरे धीरे क्रियाशील होती है मूलाधार के क्षेत्र में। उस समय आपको वहाँ पर जलन महसूस होती होगी। हाँ, होता है सभी साधकों को, कभी कभी किसी साधक को नहीं होता है, कभी कभी किसी साधक को महसूस होता है। ये साधकों के अभ्यास के ऊपर है और उसकी स्वच्छता या निर्मलता के ऊपर है, यानी कि उसका चित्त कितना स्वच्छ है। हाँ, लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि आपके मूलाधार चक्र में जलन महसूस होती है, अर्थात कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हमारी साधना की शुरुआत होना शुरू हो गई है। अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, यानी आगे की ओर जाएंगे, आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। धैर्य के साथ आप लगे रहिए। ये मत सोचिए कि दूसरे साधक की साधना बड़ी जल्दी हो गई, हम अभी मूलाधार चक्र में। कोई बात नहीं, लगे रहिए, कभी न कभी आप भी आगे जाएंगे। रही बात लक्ष्य के लिए, तो उसके लिए तो आपको बहुत साधना करनी होगी और कई जन्मों तक करनी होगी। ये आपकी साधना, अभ्यास या आपका कर्म निश्चित करेगा कि आपको कितने जन्मों तक साधना करनी होगी, तब आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.